बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बनाएंगे शादियों और रेस्टोरेंट में खाया जाने वाला स्टीम रोस्ट। ये जो स्टीम रोस्ट हम बनाएंगे ये ऑयल फ्री होगा। इसको हम सिर्फ ऑयल का थोड़ा सा टच देंगे। तो इसके लिए कोई ख़ास मसाले हम नहीं यूज़ करेंगे, घर के बने मसाले हम सारे यूज़ करेंगे। मसालों को लेकर कौन सा ऐसा जादू जगाया जाए कि इसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाए। वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है, इंशाल्लाह आपको शानदार रेसिपी मिलेगी। उससे पहले जो कोई भी मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने सबसे पहले बोल में आधी प्याली दही की डाली है, उसमें अदरक का पेस्ट डाली है, अदरक और लहसुन का 1 बड़ा चम्मच डाला है, 2 बड़े चम्मच सूखे धनिए के, 2 बड़े चम्मच साबुत गरम मसाले मिक्स के पाउडर कर लिया था, उसका हमने कूट लिया था। कूटनी डंडी में फ्रेश कूटना है। और 1 चम्मच लाल मिर्च है, हाफ चम्मच जो हल्दी है, 1 चम्मच वाइट नमक है और ये 3 से 4 चम्मच लेमन का जूस है। तो इन सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। दही आपने यहाँ पे ज़्यादा ऐड नहीं करना, अगर आप ज़्यादा करेंगे तो जो हमारी मैरिनेशन है ये ज़ाया भी होगी। तो यहाँ पे देखें हमारी मैरिनेशन तैयार हो गई है। अब हमने यहाँ पे लेग पीस ले लिए हैं, थोड़ा सा मैंने दूसरे भी पीस लिए थे बड़े बड़े चिकन के। तो ये देखेंगे इतने मैंने डीप कट लगा लिए इनको। अब इन कट के अंदर तक हमने मसाला लगाना है। हाथों की मदद से मसाला लगाएंगे क्योंकि चम्मच से या वैसे किसी चीज़ से मसाला अच्छे से नहीं लगेगा। तो ये देखिए कट के अंदर तक मसाला लगाना है। आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं, 3 से 4 घंटे भी रख सकते हैं। मैं इसको ओवरनाइट रखूँगी क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, इसके अंदर तक मसाला जाएगा। तो यहाँ पे देखें मुझे ओवरनाइट के बाद इसका ऐसा लुक मिला है, बिल्कुल ड्राई हो गया था। इसने सारा जो मसाला अपने अंदर ऑब्ज़र्व कर लिया है। अब देख सकते हैं कितने अच्छे से ये ड्राई हो गया है। अब हमने इसको स्टीम करना है। स्टीम करने के लिए सिर्फ 2 चम्मच मैंने ऑयल के या घी के डाले हैं। आप कुछ भी ले लें, ऑयल या घी, तो डाल के इसके अंदर जो लेग पीसीज हैं मैं इसके अंदर रख दूँगी और ढक देना है हमने 10 से 15 मिनट के लिए। तो चिकन है, ये चिकन बहुत जल्दी गल जाता है। अगर आप बीफ या मटन ले रहे हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 से 15 मिनट के बाद इसका जो चिकन है हड्डियों से अलग होना शुरू हो गया है। अब मैं इसको खुले पैन में देखें शिफ्ट कर लिया है। तो यहाँ पे हमने इसको ऊपर कलर देना है। तो यहाँ पे भी हमने कोई घी या ऑयल नहीं डाला, वही जो हमने पहले वाले देचकी में डाला था वही इसमें शिफ्ट किया है, कोई कुछ और नहीं डाला। तो यहाँ पे हमारा जो चिकन स्टीम हो गया है, आप देख सकते हैं सारी साइडों से अच्छे से इसको पका लेना है ताकि किसी साइड से थोड़ी कच्चा ना रहे। स्टीम करने से चिकन अंदर तक गल जाता है और इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का आ जाता है। तो ये हमारा स्टीम जो है बिल्कुल तैयार है। अब हमने इसको ऊपर थोड़ा सा मज़ीद और कलर देना है, तिक्का कलर देना है हमने इसको। उसके लिए हमने इसको थोड़ा सा ठंडा कर लिया था, आप देख सकते हैं ये हाथों में हम आसानी से पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 चम्मच अलग से फिर ऑयल लिया है। ऑयल में मैंने चाट मसाला डाला है इसका टेस्ट जो है इन्हेंस करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक तिक्का सिलाई ली है, तिक्का सिलाई के ऊपर हम इसको लगा लेंगे। ये देखें, तो ऐसे ही हमने आग के ऊपर गैस हो या चूल्हा हो ऐसे इसको सारी साइडों से अच्छे से कलर दे लेना है, ये जलेगा बिल्कुल भी नहीं और बिल्कुल कोयलों वाला टेस्ट इसमें आ जाएगा।
तो ये देखिए दोनों साइडों से हमने थोड़ा सा इसको पकाया है। अब हमने जो चाट मसाला मिक्स करके ऑयल रखा हुआ है ब्रश की मदद से इसके ऊपर लगा देंगे। और ये चाट मसाले वाला जो ऑयल है इससे टेस्ट इतना अच्छा हो जाएगा, खुशबू इतनी ख़तरनाक हो जाएगी। तो ये ले हमारा एक जो है लेग पीस बिल्कुल तैयार है। ऐसे ही हम बाकी वाले भी तैयार कर लेंगे। सारी साइडें बदल बदल के हमने इसको अच्छे से कलर दिया है। आप देख सकते हैं कितना मज़े का बना है ये। तो ऐसे ही हम सारे तैयार कर लेते हैं। तो ये ले तैयार है हमारा जो चिकन स्टीम लेग पीस। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।